तैयारी है घर में दिए जलाने की, 14 ही मंदिर में 14 दिए जलाने की तैयारी होते हैं। मंदिर चलने की बेटे को उठा रही हूँ क्योंकि फिर बहुत काम है, पहले मंदिर जाना है, फिर गुरुद्वारे जाना है। फिर राधे राधे सभी को आज है 5 नवंबर, देव दिवाली की बहुत बधाई हो। देखो बाहर अंधेरा हो रहा है। सुबह मैं नहा धो ली हूँ, पतिदेव मंदिर चले गए, बस अब जोत बत्ती करके फिर शाम की तैयारी करेंगे। और कल देव दिवाली है और सुहाग का सामान भी बांटते हैं, तो मैंने अपने जो मेड है जो सेवा करती है उसके लिए ये कुर्ता लिया है। स्मॉल प्योर कॉटन है, बहुत सुंदर है और स्मॉल साइज लिया, बहुत पतली है वो। और ये इसका दुपट्टा है हैवी सा, मतलब कि कॉटन का, और ये पैंट है। तो पूरा सिला लिया ताकि उसको सिलवाना ना पड़े। और सुंदर सा सेट बनाया है चूड़ी का, ये देखिए बहुत बेटी सी चूड़ी है, बहुत ही सुंदर, एकदम अच्छी हैवी क्वालिटी वाली। तो खुश हो जाएगी और मैं तो खुश रखने की कोशिश करती हूँ, सब खुश रहें, ब्लेसिंग थे। और बाकी मंदिर जाऊँगी वो मैं सामान अलग से लेके जाऊँगी, वो भी दिखाऊँगी आपको। तो ये है, और एक मैंने इसके लिए वैसे टाइप के ही पहनती है, कुछ मंगलसूत्र वगैरह, तो ये लिया है। बाकी अभी इसमें बिंदी भी आएगी, सारा सामान आएगा। और लिपस्टिक भी निकाली थी, ये देखो ये लिपस्टिक है रेड कलर की, बिंदी भी रख दो, छोटी बिंदी लगाती है तो छोटी बिंदी का पत्ता भी मैं रख दूँगी। तो ये सब बाकी खाने पीने की ये तो वैसे भी डेली लेके जाती है, और कुछ ना कुछ सब। तो ये है मेड का। और बाकी जब मंदिर जाऊंगी कल तो उसमें मैं अलग से निकालूंगी, तो अभी मैं रात में निकाल के रख दिया इसमें पैक, और साथ में मीठा हो जाएगा, मिठाई दे दूँगी। ले जाने के लिए मैंने ये ब्लू हेवन की पूरी किट आती है ना, इसमें रेड का ही पूरा होता है, बिंदी है, नेल पॉलिश है, और ये सिंदूर है, लिपस्टिक है, और ये सब पूरी एक किट है जो मंदिर में संतानी को दे के आऊँगी। जैसे मुझे भी मिलती है ऐसे ही मैं भी औरों को भी देती हूँ, क्योंकि हमें लेना होता तो मेरा मानना है कि हमें उससे डबल देना भी चाहिए। तो अब बस इसमें चूड़ी और रखूँगी क्योंकि ये पूरा पैकेट है, इसमें सब कुछ ही है। चूड़ी और लगाऊंगी साथ में, बाकी जो राशन पानी होता है, जो भी जितना सामर्थ्य है वो मैं लेके जाऊंगी। कपड़े वगैरह निकालूंगी, साड़ी वगैरह जो भी है। तो ये मैंने अभी गोपी बहू के भी सामान श्रृंगार का रख दिया है, टच करा दिया है, और अब मैं पैकेट बना रही हूँ। तो ये 2 पैकेट मैंने बनाए थे, एक गुरुद्वारे के लिए ये वाला जिसमें वाइट कपड़ा है, और बाकी चीनी, आटा, चावल जो भी लंगर होता है वो वाला प्रसाद हो गया, और दक्षिणा है जो दान पात्र में डाल दूँगी, या फिर जैसे भी हाथ में पकड़ा दूँगी। तो 2 पैकेट बनाए, और एक पैकेट ये मंदिर ले जाने के लिए अभी बना रही हूँ। इसमें पूर्णिमा का जो भी खाने पीने का सामान है, जो चाहिए होता है, आटा, चावल, मतलब चीनी वगैरह। और अभी इसमें और भी वैरायटी आएंगी। जो पहले मैंने ये जो तुलसी विवाह पे साड़ी और वो निकाला था, कुर्ता पजामा, तो उस दिन अगले दिन मैं नहीं गई थी, तो आज ही मैं पंडित जी को ये दे आऊँगी। तो दोनों का सेम कलर है, पीच कलर, पीच और पिंक करके। और ये ओपन का तुलसी माता का जो श्रृंगार का सामान था, इसमें से मैंने 1-2 चीज़ें अपने लिए रख दी, एक दो मेड को दे दूँगी इसमें से, क्योंकि प्रसादी रूप में तो मैं भी रख लूँगी। और ये 51 रुपये साड़ी के ऊपर रख के दे देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद बस मेरी ये तैयारी हो गई है। ये दिखाने का मतलब ये है कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी ले जा सकते हो, क्योंकि अभी मैं घर बनाऊँगी। जब मैं वो चने के घर बनाती हूँ तो उसमें भी अलग से राशन काफ़ी मतलब भर देती हूँ, तो वो मैं अलग से देने जाऊँगी। तो ये गोला भी तुलसी विवाह का है, और ये दूध की थैली भी लेके जाऊंगी, क्योंकि पंचामृत बनता है। तो अभी मैंने फिलहाल रख दिया है, क्योंकि अभी तो शाम को जाऊंगी तो साथ में लेके जाऊंगी। तो अभी तो दोपहर हो रही है, तैयारी कर रही हूँ मैं सारा। तो ये एक दिखाने का मतलब ये है कि आप सब भी ऐसे कर सकते हो। और मेरे पास ये मीठा रखा था, तो मेरे को हुआ कि दिवाली है, जैसे अब दिवाली वैकुंठ चतुर्दशी है, तो एक इसमें रसगुल्ले का डब्बा मैंने निकाल लिया था। रसगुल्ले का डब्बा मैंने पंडित जी के उसमें रख दिया था, और जो ये तो मैं अभी घर बनाऊंगी उसमें रख दूंगी पतीसे का। लेकिन मैंने जो दूसरा डब्बा था काजू कतली का बॉक्स का, वो मैंने गुरुद्वारे वाले उसमें रख दिया था। तो कई चीज़ें स्किप हो जाती हैं, तो यहाँ पे मैंने पहले ये रखा, फिर मैंने निकाल लिया था। मैंने कहा नहीं, अभी फ़िलहाल दिवाली है तो मैं रसगुल्ले दे देती हूँ, क्योंकि ये पूजन में छोटे छोटे पैकेट होते हैं ना, ये काम आ जाएंगे। तो ये बहुत, तो ये पंडित जी को देने के लिए निकाल लिया है। और बस अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, बहुत सुंदर सा मैंने सूट पहना हो चुकी हूँ रेडी। और क्यों, ये गुरुद्वारे का मैंने पैकेट बना लिया है, ये मंदिर का बना लिया है, और कपड़े वगैरह हैं, दिया रेडी कर दिया, 365 बत्ती का दिया भी रेडी कर दिया है। मैं आपको दिखाती जाती हूँ, सुंदर लग रहा है ना।
घर में दिए जलाने की 14, मंदिर में 14 दिए जलाने की तैयारी हो गई है, ठीक है। और बाकी झंडी वगैरह मैंने रख 365 बत्ती का दिया घर में और एक मंदिर में जलाना है, ये सूखी लकड़ी का भी, और हवन के लिए भी सब रेडी कर लिया है। करेंगे तो उसका भी सामान सब रेडी करते हैं। मंदिर चलने की बेटे को उठा रही हूँ क्योंकि फिर बहुत काम है, पहले मंदिर जाना है, फिर गुरुद्वारे जाना है, फिर घर में भी सजावट करनी है सारा, फिर सत्यनारायण कथा भी करनी है। बहुत काम है, बहुत काम। खाना तो मैंने बना लिया था, पालक पनीर बनाया था मैंने, और थोड़े से बच्चों के लिए चाउमीन बना दिए थे, रोटी है, ठीक है। मंदिर भी खुल चुका है, श्रृंगार नहीं हुआ क्योंकि सबको पता है मेरे थोड़ा कमर पैरों में दिक्कत है, तो बस जो काम करने वो तो मैं करूँगी, जो श्री जी की इच्छा होगी, मैं हमेशा ही बोलती हूँ। और अब आ गए हम मंदिर, तो यहाँ मंदिर में आके और फिर मैंने कहा थोड़ा मुझे वो बहुत ऐसे कमर झुकाने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने कहा बेटे से तू ही दीप जगा दे सारे। तो बेटे ने दीप जगा दिए थे, मैंने खाली वो 365 बत्ती का दिया ही जलाया था। उससे पहले मैंने सोचा कि पहले मैं मंदिर में झंडी लगा दूँ, क्योंकि घर पे मैंने झंडी लगा दी थी, ठीक है, द्वासी पे, लेकिन मैं मंदिर नहीं आ पाई थी। तो पूरे महीने में आज ही मंदिर आई हूँ और एक ही बारी में आके मैं सारा कर जाती हूँ, क्योंकि बस तकलीफ़ इतनी हो जाती है मुझे। तो मैं देख रही हूँ कहाँ लगाऊँ, मैं कहाँ लगाऊँ भोले बाबा। तो फिर मैंने भोले बाबा के हाथ में पकड़ा दी, लो जी भोले बाबा जी झंडी पकड़ो और लहराते रहो। तो बस यहाँ पे मैं मिष्ठान काजू कतली ले गई थी, वो मैं भोग लगा रही प्रसादी रूप में। शाम को भगवान जी को, वो शिव परिवार को सब वस्त्र पहना देते हैं, तो जल वगैरह तो चढ़ाते नहीं है, तो इसलिए बस उनको मैं भोग वगैरह लगा के दक्षिणा वगैरह रख के और फिर मैं ये दीपदान करूँगी 365 बत्ती का। खील बतासे क्योंकि दिवाली है तो वो भी मैंने अर्पित किए थे, और इसमें लड्डू है हर तरह के। और यहाँ पे मैं बाती का 365 बाती का दीपक भी प्रज्वलित कर लिया है। और बस अब यहाँ पे इसी से मैं अभी जोत आरती कर रही हूँ कि मंदिर, यहाँ 365 बत्ती का दिया भी जला दिया है साथ में मंदिर, तो बस अब दिए जगाएंगे। तो यहाँ पे दिए जगा रहा बेटा, तो मैंने कहा बच्चा साथ में जाए, हेल्प हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी तो बैंड बची पड़ी है कमर पैर की। तो यहाँ पे तो बस सभी दिए जग गए थे, और फिर हमने कहा द्वार पे रखते हैं सबसे पहले दिए, तो दोनों दिए द्वार पे रखे हैं। तो यहाँ से एंट्री है हमारे मंदिर की, यानी कि जो हमारे एरिया में मंदिर है। फिर यहाँ पे भोले बाबा की आरती कर रही हूँ मैं दीपक से ही, तो यहाँ पे आरती भी हो चुकी है। और उसके बाद हम अंदर इधर आ गए मंदिर में। हम तुलसी महारानी के यहाँ दीपक भी प्रज्वलित कर दिया था एक, क्योंकि थोड़ा सा मुझे रिक्स भी लगता है, चुन्नी चुन्नी है तो इसलिए। और फिर मैं अंदर आ गई मंदिर के अंदर, और बिहारी जी के उसमें भी मैंने ध्वजा रोपण कर दी, ध्वजा लगा दी है, सब जगह दीपदान कर दिया था। और यहाँ पे माता रानी की जय, सच्चे दरबार की जय। तो बस इस तरह से शिव पूजा कर ली है। वाकई बिहारी लाल की जय। इतने सारे लड्डू गोपाल 3-4 यहाँ पे विराजमान थे, हनुमान बाबा की जय, और सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उसके बाद यहाँ पे मैं केले का वृक्ष है वहाँ पे आ गई हूँ, और वहाँ पे दीपदान कर रही हूँ। और ऊपर पंडाल थी तो मैंने बोल दिया था कि सामान मैं नीचे पकड़ा दूँगी। तो यहाँ पे फिर दीप जला लिया, क्योंकि एक दीप पीपल पे भी सामने जगाना था मुझे, मंदिर के बाहर पीपल लग रहा है, और एक दीप मैं घर में जला के लाई थी। देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं बिहारी जी इतने सुंदर लग रहे हैं। तो जितना बन पाए उतना करना चाहिए, लेकिन सही में मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। अब मुझे तो मेरा घर आना मुश्किल हो गया था, पकड़ पकड़ के मैं घर आई। फिर इमरजेंसी कॉल करा, अगले दिन यानी कल मुझे जाना है दिखाने की ऐसा क्यों हुआ। और यहाँ पे मैं पंडिताइन तो ऊपर वहाँ थे, तो मैं जो नीचे पंडित जी हैं इनको दे रही हूँ, तो वो पकड़ नहीं रहे थे, कह रहे आप रख दो। मैंने कहा नहीं, आप कह रहे नहीं आप पंडित जी हो, आप भी, आपसे हम क्या करेंगे दान लेके। मैंने कोई बात नहीं, हम भी पंडित आप भी पंडित, मेरा फर्ज है देना करना। फिर यहाँ जो भी बैठे थे उनको भी मैं दक्षिणा वगैरह दी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि देखो पंडित पंडितानी का अपना अलग है, लेकिन जो साथ में बैठते हैं उनको भी देना चाहिए, अपना भाव होना चाहिए कि जितना हाथ से निकल जाए उतना देना चाहिए। और यहाँ पे मैं राउंड कर रही हूँ। फिर हम आ गए यहाँ पे पीपल देवता पे, सामने दीपक जगाया था पीपल देवता पे, यहाँ पे मत्था वगैरह टेक के उसके बाद हम घर में दिया रख के फिर गुरुद्वारे के लिए
निकलेंगे गुरुद्वारा। शनि मंदिर दिया जलाने के बाद हम चले गए थे घर से, फिर दोबारा सामान लेके गुरुद्वारे। तो गुरुद्वारे में अभी इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, मैं पहले ही हो जाती हूँ और मेरे को नीचे झुकना पड़ा। बस हाथ जोड़ लेती हूँ पर फिर भी मैं झुक ली थी। और यहाँ पे जो सामान मैंने कलेक्ट करा था वो रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे राउंड पर हम जो कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं दरबार साहिब को और ग्रंथ साहिब जी को। तो मत्था टेकने के बाद फिर बेटा भी मेरा छोटा बेटा साथ में जाता है और फिर बड़ा बेटा घर में तैयारियां कर लेता है। तो ऐसे मिलजुल के कर लेते हैं। बेटा भी मत्था टेक रहा है और मैं उसको, मैंने कहा मैं भी बना लेती हूँ। बच्चे बनवाते नहीं हैं, बच्चों को कम पसंद है कि जैसे वीडियो वगैरह बनाना, सामने आना, फिर भी मेरे लिए हो थोड़ा बहुत मैं बना ही लेती हूँ। तो और यहाँ पे भी कैंडल जला दी थी द्वार पे भी, और निशान साहब का मत्था भी टेक लिया था। तो इस तरह से गुरुपुरब है, संतों के गुरुपुरब को भी बहुत बहुत गुरुपुरब की भी बधाई हो। तो जितना बन पाए सबको करना चाहिए। और जैसे तैसे व्लॉग बना मैंने बना दिया आप सबके लिए। कमेंट में बताना आपको कैसा लग रहा है। और यहाँ पे इतनी हवा चल रही थी, मोमबत्ती जला ली, दिए जला लिए, भैया परेशान हो गए थे, बंद ही हो जा रही थी। फिर मैंने कहा अब बस की नहीं, अब जो हो रहा होने थे, क्योंकि वो दिवाली वाली पूरी फीलिंग थी। इतनी हवा थी, इतनी हवा थी, इतनी हवा थी। और मैं वही बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हवा है, कहाँ तक कंट्रोल करेंगे, क्या करेंगे। और यहाँ पे बस अब मैं आरती कर रही हूँ। सत्यनारायण भगवान की कथा भी हो चुकी थी और बस आरती भी हो चुकी थी। अब ओम जयति जी लास्ट चल रहा था मेरा, तो इधर भी उधर भी दोनों आरती करके फिर मैं जोत आप सबको दे देंगे। तो यहाँ पूजा वगैरह करके कई चीज़ें हम पूजा कर लेते हैं। उसके बाद भी थोड़ा सा हम वीडियो बनाने के लिए थोड़ा क्लिक कर लेते हैं, ताकि भी आपको आशीर्वाद भी मिल जाए और आप देखें हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ भी कैमरा ऑन करके नहीं करी जाती है। तो यहाँ तुलसी की सूखी लकड़ियाँ जो मेरे पास बहुत टाइम से इकट्ठी थी, और मैं कई टाइम से मतलब 5 पूरे हफ्ते से तुलसी जी का दीपक सूखी लकड़ी का जला रही थी। तो अब मैंने कहा आज तो हवन बनता है, तो सारी जितनी भी सूखी लकड़ी थी उसको मैंने हवन कर दिया था। और 365 बत्ती का दिया भी जल रहा है। उसके बाद सब जगह दिए मैंने थोड़े बहुत रखे थे, बच्चों ने सब जगह नीचे रख दिए थे। और फिर अब मैं गंगा जी में दीपदान कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो कभी गंगा जी जा ही नहीं पाती हूँ। बस ये है कि गंगा मैया को ही बुला लेती हूँ। और यहाँ पे जल लिया, उसमें थोड़ा सा 2 बूंद गंगा जल डाला तो पूरा ही गंगा जल हो जाता है। फिर उसमें पुष्प अर्पित कर दिए। अब तिलक या रोली से तिलक बना लूँगी। तो यहाँ पे देखो, भाव से बड़ा कुछ नहीं है, भाव से प्रभु तो भाव के ही भूखे हैं। तो गंगा मैया नहीं जा पाती मैं, या फिर पता नहीं क्या है, तो मैं तो बस यही मानती हूँ कि बुलाओ तो सब आ जाते हैं। तो गंगा मैया को मैं घर पे ही दीपदान कर देती हूँ, वहीं से स्नान कर लेती हूँ, वहीं से छींटा अपने ऊपर लगा लेती हूँ, पूरे घर में लगा देती हूँ। तो यहाँ पे एक मैंने डूने में चावल डाल के, पहले सातिया बनाया, फिर चावल डाल दिए ऊपर से, फिर एक पुष्प रख दिया और दीपदान कर दिया। आपकी अपनी अपनी इच्छा, आप कितने भी दीपदान कर सकते हो। मैं तो एक ही कर देती हूँ, बस गंगा मैया उसमें रीत जाती है। तो मैंने इसमें सब दियों में तिल का तेल डाला है और खील डाली है। तो इस तरह से थोड़ा वेट हो रहा था, तो मैं बीच में बैलेंस बना रही थी और गंगा मैया का नाम लेती जा रही थी, जय गंगा मैया की। और बस इसमें मैंने सोचा कुछ दक्षिणा कर देते हैं। बाकी मैंने हर जगह मंदिर में हो ही आई थी, तो मैंने यहाँ पे सिक्का चढ़ा दिया था और बस गंगा मैया की जय कर करके थोड़ा पानी हिला दिया था। और बस जय गंगा मैया जी, दीपदान करा है, अब स्वीकार करो, यही मैं कह रही थी। गलतियों को क्षमा करो, हम बच्चे कुछ नहीं जानते, बस जितना हो पा रहा उतना ही करते हैं। तो बहुत टाइम होता है, बहुत तैयारी करनी होती है, कथा भी उस दिन होती है। तो बस यहाँ पे सारे काम हो चुके थे, दीपदान, सत्यनारायण कथा, मंदिर, गुरुद्वारा। अब लास्ट में हवन था। हवन में मैंने कोई ऐसी सामग्री नहीं डाली, बस थोड़ा सा रंगोली बना दी थी, चावल डाल दिया, कपूर डाल दिया था, और फिर ऊपर से तुलसी की सूखी लकड़ी जला के मतलब अर्पित कर दी थी प्रभु के श्री चरण। अब मैं सबके जयकारे लगा रही हूँ, राधा कृष्ण जी की जय, कार्तिक मास की जय, गंगा मैया की जय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुलसी महारानी की जय, कार्तिक पूर्णिमा की जय, वैकुंठ चतुर्दशी की जय। तो इस तरह जयकारे सब लगा के मन को इतना सुकून मिला। ये जो मेरा फॉलोवर है, मतलब कि बिहारी जी परिवार के सदस्य हैं, रजत बेटे ने कुछ आज भी वो जैसे एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा उसकी फैमिली प्रसाद के रूप में भेजती है, तो मैं दिखा देती हूँ।
तो रजत की फैमिली पंजाब मोहाली से एक काशी पे भेजती रहती है। तो इन्होंने खीर भेजी थी 3 पैकेट, जैसे बाजार के होते हैं, बनाना थे, तुलसी भी पैक थी, रियल तुलसी, और कुछ ये भेलपूरी वगैरह बच्चों के खाने के लिए भी। तो ये सब बेटे ने और उसकी फैमिली ने भेजी। उसको दिल से थैंक यू है, बट उन्हें शॉर्ट बनाने को मना करी थी कि मेरे को अच्छा नहीं लगता, थोड़ा ब्लॉग में तो चलता है। अभी सारा धुआं धुआं हो रहा है। थैंक यू, खुश रहो बेटा। आपकी फैमिली को भी बहुत बहुत कार्तिक पूर्णिमा की बधाई हो। हरे कृष्णा, राधे राधे। किशन दासी लवली का आप सभी को राधे राधे। तो सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी वाली बधाई हो। तो मंदिर हो आई हूँ, गुरुद्वारे भी हो आई हूँ, क्योंकि गुरुपुरब भी है, उसकी बधाई हो सबको। 365 बत्ती का दिया भी जल गया है और माता की जोत पर जल गई, मतलब अच्छी माता के आगे, क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी है। और क्या कहते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा भी हो चुकी है, और तुलसी की सूखी लकड़ी से जो हवन होता है वो भी कर लिया है, और गंगा मैया को दीपदान भी कर लिया। अभी बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। सबको बहुत बहुत बधाई हो कार्तिक पूर्णिमा की, गंगा दशहरा की, सब चीज़ की। तो यहाँ पे देखिए एक झलक। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। तो यहाँ पे सावधानी से मैंने बत्ती जगा दी है और सब जगह हो आई हूँ अभी। यहाँ पे देखिए इस तरह से सत्यनारायण भगवान की कथा भी हो चुकी है, और ये देखिए तो यहाँ पे दीपदान हो चुका है गंगा मैया को गंगा जल डाल के। अगर नहीं जा पा रहे तो इस तरह से गंगा मैया में हम दीपदान कर सकते हैं, और यहाँ पे हवन भी हो चुका है। तो और सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। बाहर भी बहुत हवा चल रही है आज, बहुत ज़्यादा। तो जय जय श्री राधे, हैप्पी देव दिवाली, हैप्पी बैकुंठ चतुर्दशी।